नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 97 प्रोग्राम बन चुके हैं और जो हमारा आज का कार्यक्रम होने वाला है ये कार्यक्रम नंबर 98 नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं अभी तक तो इस सीरीज में 604 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 605वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इसी प्रकार से निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क रूप से इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में किया जाए। एक सूचना जो आप सभी को देनी थी, हालांकि इसका कम्युनिटी पोस्ट जो है ये मैंने फ्राइडे के दिन अपलोड कर दिया था। जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे होंगे कि हमारा जो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का प्रोग्राम है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और 98 प्रोग्राम तो ये आज है जो आप देख रहे हैं। इसके 100 एपिसोड यानी कि 100 एपिसोड सेंचुरी होने वाली है। तो अब 100 एपिसोड होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने से हो गए, आप सभी के सहयोग से ये 100 एपिसोड का जो सफ़र है ये पूरा हो रहा है। तो इसके लिए एक सरप्राइज़ का प्लान किया गया है जो कि कुछ नया ही होने वाला है। अब ये बात भी तय है कि बहुत सारे लोग हैं तो सबको उसका लाभ तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन लाभ तो मिलेगा, भले ही किसी को मिले बट लाभ तो ज़रूर मिलेगा। तो क्या सरप्राइज़ होने वाला है, इस सरप्राइज़ की जो सूचना है ये आपको 99th प्रोग्राम, इट मीन्स कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसके अगले हफ्ते का जो वीडियो आएगा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, उसमें ही मैं आपको इस सरप्राइज़ के विषय में बताऊंगा और उसकी जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है उस सरप्राइज़ में पार्टिसिपेट करने का या उस सरप्राइज़ जो आप उसको बोल दीजिए प्रोग्राम को, उसमें भाग लेने का वो क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जिस दिन हमारा 100 एपिसोड होगा उस दिन उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है कि किसको उसमें लाभ जो है वो कितनों को उसमें जो लाभ है वो मिल रहा है। तो अगर आप भी उस सरप्राइज में पार्ट लेना चाहते हैं तो उस सरप्राइज के विषय में जानने के लिए 99th नंबर का प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। अवश्य ही उस कार्यक्रम में शामिल हो जाइएगा और उस कार्यक्रम को पूरी तरह से अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप भी उस सरप्राइज प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो बन सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 605 नंबर की पहली जन्म कुंडली होने वाली है, ये LM मेहरा जी की है। तो मेहरा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है। जो भी दर्शक जन्म कुंडली का अध्ययन करना सीखना चाहते हैं उनसे मैं कहूँगा कि मेरे साथ साथ आप भी अपने सॉफ्टवेयर में जन्म कुंडली को प्रिपेयर करिए। फिर जब मैं प्रश्न पढ़ता हूँ तो उस प्रश्न के आधार पर जो भी प्रश्न जातक ने किया है उस प्रश्न को आप अपने ज्ञानानुसार उस जन्म कुंडली से तलाशने की कोशिश करिए। फिर उसका जो आंसर है वो मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो ईजिली साथ साथ होती रहेगी। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 31 जनवरी 1993। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है सुबह के 10:15 और जन्म स्थान जो इन्होंने दिया है वो राजस्थान में है, नागौर। मीन लग्न की जन्म कुंडली है मेहरा जी आपकी और राशि जो आपकी बनती है वो मेष बनती है। प्रश्न आपने किया हुआ है करियर में कैसा रहेगा मेरे लिए 2023 करियर में कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं क्या। 1993 का आपका बर्थ है और सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, इट मीन्स आप अभी वर्तमान समय में प्राइवेट नौकरी में हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं आपकी जन्म कुंडली मीन लग्न की है, राशि आपकी मेष है और मंगल की महादशा आपको चल रही है। मंगल की दशा में केतु का अंतर आपको प्रारंभ होगा 15 मई के बाद में। ये केतु जाकर के द्वितीय भाव में शुक्र के घर में बैठे हुए हैं मृगशिरा नक्षत्र में और केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी लग्न में उच्च राशि में बैठा हुआ है। तो मंगल की महादशा में केतु का अंतर और मेष राशि आपकी बनती है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करते हैं तो 2023 जो है वो करियर के मामले में तो मुझे अच्छा ही दिखाई पड़ता है। परंतु होता क्या है ना, मंगल की महादशा में केतु का अंतर आने वाला है। मंगल वक्री अवस्था में बैठे हैं और केतु भी वक्री ही चलने वाले प्लैनेट है। राहु और केतु सदैव वक्री चलते हैं।
तो वक्री ग्रह की महादशा में वक्री ग्रह का अंतर आता है। तो ज्योतिष शास्त्र का एक कथन तो इसके विषय में पॉजिटिव है कि खोई हुई वस्तु की प्राप्ति होती है, परंतु केतु के विषय में क्या तथ्य है कि केतु आकस्मिकताओं का कारक है, और जैसे ही केतु का अंतर प्रत्यंतर या मेनली महादशा आती है तो आकस्मिक घटनाएं जातक के जीवन काल में घटित होती हैं। केतु की स्थिति को देख करके तो यही लगता है कि अच्छी घटनाएं ही घटित होने वाली हैं, परंतु फिर भी वो केतु है और केतु का क्या कहा जाए, इसलिए फिर भी मंगल में केतु का जब अंतर आएगा तो थोड़ा सा विचारणीय हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखते हैं तो 2023 करियर के दृष्टिकोण से अच्छा है। रही बात सरकारी नौकरी की, तो दशमेश के पास में तो बल है आपकी जन्म कुंडली में, और लाभ स्थान में सूर्य आपका बैठा हुआ है। सूर्य शनि की युति है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, उस युति पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर जाएगा सरकारी नौकरी में। लेकिन अगर आप प्रयत्न करें तो मंगल की महादशा है तो मन्ना भी नहीं कहा जाएगा। मीन लगन की कुंडली में समस्या क्या हो जाती है, मन का भटकाव बहुत ज्यादा हो जाता है, और अष्टमपति बने हुए शुक्र जाकर के लग्न में मालव योग तो लगाए हुए हैं, तो मन के भटकाव को और बढ़ाने वाले होंगे बेली पुरुष की कुंडली में, तो ये बात तो है। तो मन का भटकाव ज्यादा हो जाता है, तो आपको प्रयत्न उस लेवल का करना होगा, प्रयत्न की कमी है, नहीं तो आप सरकारी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती। शिवम शर्मा जी की आईडी से उत्कर्ष शर्मा की जन्म कुंडली है, तो उत्कर्ष जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 23 अगस्त 2002। जन्म का समय बताया हुआ है सुबह के 4 बजे, कानपुर उत्तर प्रदेश। उत्कर्ष जी कर्क लग्न के हैं आप, राशि आपकी कुंभ बनती है। हालांकि लग्न में गुरु बैठे हुए हैं हंस नामक महापुरुष योग लगाते हुए, परंतु लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी भाग्याधिपति गुरु का जाकर के लग्न में होना, लग्न में गुरु दिग्बली हो जाते हैं, तो ये तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है आपकी कुंडली में। अब लग्नेश कमजोर है, लग्न पापकर्तरी योग में है, तो उसका भी प्रभाव आएगा। इन्होंने किया है प्रश्न कि सर हम डीप स्टडी करना चाहते हैं पर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम टाइम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हम कौन सा ज्योतिषीय उपाय करें। और क्वेश्चन भी किया है कि करियर किस चीज़ में बनाएं। तो देखिए करियर बनाना तो एक सेकेंडरी चीज़ है, जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक आप करियर कैसे बना पाएंगे। इस दुनिया में अगर देखा जाए किसी भी चीज़ में सफलता की प्राप्ति हेतु उस चीज़ को करने में मन लगना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका मन नहीं लगता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, और जिस लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं उस कर्क लग्न की, उस लग्न में लग्नेश ही चंद्रमा हो जाते हैं, तो मन और पर्सनैलिटी लगभग दोनों एक ही ग्रह से प्रभावित है। अब वो चंद्रमा जाकर के अष्टम भाव में शनि के घर में बैठा हुआ है, के मद्रुम दोष से ग्रसित, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से वो दृष्ट नहीं है। हालांकि वो स्वतः शुभ ग्रह है क्योंकि सूर्य के एकदम सामने है, लगभग पूर्णिमा के आसपास का आपके जन्म को एक कुंडली प्रदर्शित करती है, और गुरु की महादशा है। तो मन का भटकाव जो है या जो मन नहीं लगता है वो चंद्रमा की वजह से। तो चंद्रमा को अगर हम ठीक कर लें, क्योंकि योग कारक ग्रह मंगल की दृष्टि उस चंद्रमा पर पड़ रही है, अगर हम उस चंद्रमा को ठीक कर लेते हैं तो आपकी जो परेशानी है उसको हम बहुत हद तक, मैं ये नहीं कहता कि हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे, लेकिन बहुत हद तक हम उस पर कंट्रोल जरूर पा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, अगर आपकी जन्म कुंडली में देखा जाए तो आपका लग्न पापकर्तरी योग में है। लग्न जन्म कुंडली के मस्तिष्क को प्रदर्शित, यानी कि कालपुरुष के मस्तिष्क को प्रदर्शित करता है, तो जो आपका लग्न है वो आपके मस्तिष्क को प्रदर्शित करेगा। अब वो पापकर्तरी योग में फंस गया है, इससे क्या होगा कि मन ना लग पाना। ये है शिक्षा भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर के बैठ करके शिक्षा भाव को देख रहा है, और नवमांश में भी उसके पास में बल है, और गुरु षडबल में सबसे बली है आपकी जन्म कुंडली में, तो शिक्षा इत्यादि तो पूर्ण हो जानी चाहिए, मुझे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। लग्नगत गुरु जो है वो बहुत से दोषों का शमन इस कुंडली में करने वाले हैं। घबराइए मत, गुरु में शनि का अंतर प्रारंभ हो रहा है 1 अप्रैल 2023 के बाद से ही। वो समय आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं काफ़ी अच्छा देखता हूँ, बस व्यय अधिक की शिकायत आपको रहेगी। वर्तमान समय में आपको शनि की 7.5 भी चल रही, तो मन का भटकाव भी है, उस वजह से व्यय अधिक भी हो सकता है, लेकिन शनि चंद्रमा नवम पंचम है तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको है नहीं। मन जो नहीं लग रहा है उसके लिए चंद्रमा के कुछ उपाय कर लीजिए, जैसे पूर्णिमा का व्रत करिए, पूर्णिमा की शाम को लगभग 7-8 बजे के बाद में, 7 बजे के बाद में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दीजिए। नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करिए, इससे आपका मन शांत होने लगेगा। मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, नित्य अपने शेड्यूल में से आधे घंटे का समय बना करके आप प्राणायाम करिए। देखिए डिसिप्लिन नहीं है मेनली, आपने कहा है, और डिसिप्लिन का कारक सूर्य आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है, शनि की दृष्टि से दृष्टि, तो सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना
कहीं ना कहीं सूर्य को कमजोर कर रहा है। और मन, डिसिप्लिन्ड होने के लिए भी मानसिक मजबूती होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं सब स्थितियां जो हैं वो चंद्रमा की वजह से। तो सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल देंगे। अगर इसको आप देखिए, प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटी की पूरी बात होती है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि अगर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन उपायों को अगर आपको फॉलो करना है, वो आपकी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी में अगर नंबर 1 पर आ जाता है, तो उन उपायों को करने के लिए आपका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। तो सूर्य को जल दीजिए, बाकी चंद्रमा के जो उपाय मैंने बताए उनको करिए। देखते ही देखते समय बदल रहा है, स्थिति में सुधार आता हुआ मुझे दिखता है। और करियर किस चीज़ में, किस फील्ड में बनाए, ये प्रश्न दूसरा है। तो इस कार्यक्रम में मात्र एक प्रश्न का चुनाव होता है, तो उसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये प्रभा शंकर गुप्ता जी की है। तो प्रभा शंकर जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 2 मई 1983 जन्म का समय उन्होंने बताया हुआ है दोपहर के 1:20। जन्म स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। देखिए, अगर ये डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उन्नाव है ये, उन्नाव। सिंह लगन के हैं आप, और राशि आपकी जो बनती है वो बनती है धनु। लग्नपति बनते हैं सूर्य, जाकर के 9वें भाव में बैठे हुए हैं उच्च राशि में। ये बहुत बढ़िया स्थिति है लग्नेश का भाग्यस्थ होना। भाग्येश के साथ में तो सूर्य और मंगल की युति आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में बनी हुई है। एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु की युति जन्म कुंडली के 5वें भाव पर, और उस चंद्रमा केतु की युति पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, साथ ही साथ उस शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ जाना, और चल रही है आपको राहु की महादशा इस लगन की जन्म कुंडली में। हालांकि राहु लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, और वो भी शुभ फल प्रदाता बन जाएंगे जैसे जैसे राहु की महादशा आगे बढ़ेगी। परंतु राहु की दशा के जो स्वभाव है, जब मेनली चंद्रमा कमजोर हो तो राहु की महादशा ज्यादा कष्ट जातक को पहुंचाने लगती है, क्योंकि चंद्रमा मन है। अब चंद्रमा ही राहु की दृष्टि से दृष्ट हो गए, शनि की दृष्टि से दृष्ट हो गए, फलस्वरूप मन बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है, मेरे पूरे शरीर में कंपन होता है, मेरे हाथों में बहुत अधिक होता है, कृपया उचित परामर्श दें। इसके पीछे भी मैं राहु, हालांकि शरीर की कंपन जो है ये ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह के द्वारा देखी जाती है। हालांकि ये मैंने शायद शॉर्ट वीडियो में बताया भी है किसी। शनि आपकी जन्म कुंडली में उच्च राशि में बैठे हुए, परंतु वक्री अवस्था में, पराक्रम भाव में, कारक भाव में है, सूर्य और मंगल की दृष्टि से दृष्ट। और हाथों का विचार, कंधों का विचार तृतीय स्थान से किया जाता है, तो कंधों में कंपन होगी तो ऑब्वियस सी बात है हाथों में भी होगी। तो तृतीय भाव, उस शनि पर राहु की दृष्टि का पड़ जाना। दूसरी चीज, ये शनि जो बैठे हैं ये स्वाति नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हो, महादशानाथ राहु ही है। तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में शनि से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट करा लीजिए, क्योंकि राहु में गुरु का अंतर आने में अभी सितंबर तक का समय है, और परेशानियां हैं। धनु राशि अभी तक तो आपको 7.5 भी चल रही थी, चंद्रमा शनि से दृष्ट थे, फलस्वरूप मानसिक अशांति तो चरम पे रही ही होगी। इस कुंडली में शनि मार्केश होते हैं, साथ ही साथ रोगेश भी होते हैं, जाकर के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्टि। तो ये कंधों का ऑपरेशन की तरफ भी प्रदर्शित करता है। तो एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। डॉक्टर से मिलकर मुझे लगता है कि आपको इस समस्या का समाधान मिलना चाहिए। बाकी आपकी जन्म कुंडली में मैं आपसे एक ही उपाय बताना चाहूँगा कि आप अपने चंद्रमा को सबसे पहले तो ठीक करें। तो इसके पहले जो चंद्रमा को ठीक करने के उपाय बताए हैं उनको अपनी लाइफस्टाइल में एड ऑन करिए। सूर्य आपका बहुत ज़बरदस्त है, षडबल में भी वो उसके पास में काफ़ी अच्छा बल है, तो सूर्य भगवान की आराधना करिए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। राहु की महादशा में ज़रूरी ही है आपको। और तीसरा उपाय जो है वो हनुमान जी की नित्य आराधना आपको करनी होगी। वो आपके इष्ट देवता के रूप में आप उनको मान लीजिए, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करिए। तो इससे शनि से संबंधित भी जो परेशानी है उसमें काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि निःशुल्क कार्यक्रम में बता पाना संभव नहीं है, तो उसके लिए एक बार जन्म कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण तो करना ही होगा। आगे बढ़ते हैं, और अगली जन्म कुंडली जो है ये नितिन जी की है। तो नितिन जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने तो कमाल कर दिया, डेट और टाइम नहीं दिया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया, सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ दिया है जयपुर का, और प्रश्न भी दिया है अनेबल टू अर्न। अब आपको मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन बोलना तो जरूरी है। अनेबल टू अर्न यानी कमा नहीं पा रहे हैं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं हो रही ना, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही, परिश्रम करने से भाग रहे हैं। कामचोरी की आदत, तो जब प्रश्न देने में कामचोरी कर दी आपने, तो काम तो क्या ही कर रहे होंगे आप। जवाब आपको मिल गया होगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा मैं, बुरा लगता है लोगों को। आगे बढ़ते हैं, और वासु पसवाला जी की जन्म कुंडली है। तो वासु जी, आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में दे रहा हूँ। 14 अगस्त
2001, 1646 शाम के 4:46 और सूरत, गुजरात। धनु लग्न है आपका, राशि आपकी वृषभ बनती है, लग्न में केतु बैठे हैं जाकर के, चंद्रमा षष्ठ भाव में है तो शनि के साथ है, मंगल की दृष्टि से दृष्टि। देखिए सबसे पहले तो प्रश्न आपके देखेंगे अभी, प्रश्न क्या है। अगर गाड़ी इत्यादि चलाते हैं, 2001 का जन्म है तो दुर्घटना की संभावना प्रबलतम है, तो ध्यान रखें। हेल्थ में परेशानियां दिखाई दे रही हैं तो उसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज, शनि चंद्रमा की युति षष्ठ स्थान में बनी हुई है, मानसिक अशांति देगी स्वास्थ्य को लेकर के, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्लीज टेल अबाउट माई करियर इन केमिस्ट्री प्रोफेसर एंड पीएचडी। इस कुंडली में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बनने की अगर हम चर्चा करते हैं तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। इस कुंडली में योग है, दशमपति नवम में बैठे हैं बुध और शनि चंद्रमा की युति जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में, अष्टमस्थ सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ जाना, केमिकल इंजीनियरिंग में नहीं, केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने में, केमिस्ट्री केमिकल्स से ही संबंधित है, तो ये शनि चंद्रमा की युति ये आपकी कुंडली में मुझे ठीक दिखाई दे रही है, आप इसमें जा सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर है जो कि लग्नेश शुक्र गुरु की भी युति है, लग्न में केतु बैठे हैं तो आपके मन को भटकाएगा, कंफ्यूजन इत्यादि की स्थिति आपके जीवन काल में बनेगी, तो उस पर बस आपको काम करना है। बाकी मुझे लगता है कि केमिस्ट्री की लाइन में आप जा सकते हैं। रही बात पीएचडी करने की, तो पीएचडी करने के योग तो है लेकिन 2026 के बाद है, राहु की दशा में पीएचडी हो पाना संभव नहीं दिखाई पड़ता, और आपकी उम्र भी अभी छोटी है तो उतना समय तो लगभग लग ही जाना चाहिए, तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उच्च शिक्षा भाव का मालिक सूर्य है, जाकर के अष्टम भाव में बैठा है। वैसे तो सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं ये 27 अंश पर, तो अपने सूर्य को बलवान करिए, सूर्य भगवान की नित्य आराधना करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, यही आपके लिए ठीक होगा। वृषभ राशि, तो दशम भाव में शनि का गोचर चल रहा है अभी, जिसको कंटक शनि के रूप में जाना जाता है, ये भी मानसिक अशांति आपको कमोवेश देगा, तो हनुमान जी की आराधना भी करते रहिएगा। और एक जन्म कुंडली और लेते हैं, ये जन्म कुंडली पुष्कर वर्मा की आईडी से मनीष जी की है, तो मनीष जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। 11 अक्टूबर 1985, 11 अक्टूबर 1985, 1:05 AM और कोटा राजस्थान। कर्क लग्न है आपका और राशि आपकी सिंह बनती है। सर मेरी जॉब चली गई है, न्यू जॉब कब तक मिलेगी? 1985 का आपका जन्म है, कर्क लग्न की कुंडली, चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर 15 जुलाई से आपको चल रहा है, और दशमपति जाकर के द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं। प्रश्न कब दिया है ये भी सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि 18 फरवरी के बाद से, अभी पिछले 1 महीने से जो योग चल रहे हैं, जॉब तो आपको मिल ही गई होगी। जॉब मिलने का योग है 21 मई के पहले, और हो सकता है प्रश्न, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने तो लग ही जाते हैं कुंडली का चयन होने में, तो संभव है कि आपको जॉब लग गया होगा, और अगर नहीं लगा है तो 21 मई तक योग है, यहाँ पर लग जानी चाहिए, बहुत प्रबलतम योग है जॉब लगने के। किसी भी प्रकार के स्पेसिफिक उपाय की आवश्यकता है ही नहीं, तो बस जॉब कब तक लगेगा आपने पूछा था, तो उसके योग चल रहे हैं, और बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि हो ही गया होगा, और नहीं हुआ तो 21 मई तक योग है, वहाँ पर हो जाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अन्य जो प्रोग्राम्स हैं जो इस चैनल पर आते हैं, अगर वो आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी प्रोग्राम्स इसमें अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय, अपने जन्म का स्थान, चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। सरप्राइज आ रहा है, तो नेक्स्ट वीक जो वीडियो, जो नेक्स्ट संडे 99th एपिसोड आने वाला है, उसमें आना मत भूलिएगा। सरप्राइज क्या होने वाला है वो वहाँ आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।